कि पलटू राम को अगर धूरी नहीं चटा दिए तो हमारा भी नाम संतोष अगर टिक गया तो फिर हम दोनों मोछ मुड़ा करके सबका देखे थे कि बोले थे कि हम जेल गए आएंगे तो 180 दिन में, लेकिन उनका बाइट में देख रहा हूँ, वो चीज मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि 80 दिन में देखिए सरकार। देखिए बोल दीजिए डबल इंजन की सरकार को कि संतोष रेणु यादव ये चुनौती वाली सरकार को गिरा करके अब फिर से विनाश वाली सरकार की तरफ चले जाना पलटू राम का, तो हम 14.25 करोड़ जो बिहार वासी हैं उनके तकलीफ को देख करके मुझे इस बात का तकलीफ हुआ कि बताइए ऐसा भी कोई नेता होता है क्या? ये पूरे यूनिवर्स में नीतीश कुमार से ज्यादा पलटी मार कोई नहीं होगा। ये पलटी मारे में ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिए। लेकिन नीतीश जी तो बोलते थे कि अब हम भाजपा में नहीं जाएंगे, क्या बात हुई? तेजस्वी जी से तो इतना बढ़ रहा था हर जगह, तेजस्वी जी ने बहुत सारे नौकरी यूपी से लेकर बिहार तक में सबको दिया, तो आखिर कहाँ गड़बड़ी नजर आ गया, क्या दिक्कत हो गई नीतीश जी को? तेजस्वी जी जो थे वो भ्रष्टाचार नहीं करने दे रहे थे, यही मेन प्रॉब्लम है। तेजस्वी जी, नीतीश जी है कोढ़िया आदमी, वो कोढ़िया बैल की तरह हैं, तो उनकारा से तेजस्वी जी हुर हुर के काम ले रहे थे, हुर हुर के बिहार वासियों के लिए काम करवा रहे थे। अब ये जो बात है नीतीश जी को नागवार गुजरा। आप देखिए ना 17 साल डबल इंजन की सरकार में नीतीश जी ड्राइवर बन करके चल रहे थे ना। हम कहते हैं कि 17 साल का रिपोर्ट कार्ड बोल लेकर के आए और 17 महीने आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, उस 17 महीने की सरकार का रिपोर्ट कार्ड हम लेकर के आते हैं 14.25 करोड़ बिहार वासियों की तरफ से, और गांधी मैदान में वो रिपोर्ट कार्ड रखा जाए, अगर 17 सेकंड भी उनका रिपोर्ट कार्ड अगर टिक गया तो फिर हम दोनों मोछ मुड़ा करके घूमेंगे। बोलिए जदयू के नेताओं को जाकर के मेरा ये चुनौती बोलिए, स्वीकार है? जाके बोल दीजिए डबल इंजन की सरकार को कि संतोष रेणु यादव ये चुनौती दिया है बिहार वासियों की तरफ से, क्या बिहार की जनता की ये चुनौती स्वीकार करेंगे नीतीश कुमार? क्या बात हो गई भैया, क्या अनबन हो गया, क्या कुछ जानकारी है जनता को देंगे? तेजस्वी जी की लोकप्रियता से ही घबरा गए नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख करके घबरा गए। तो इनको समझ में आना चाहिए था पलटू राम जी को कि तेजस्वी जी जो हैं उनमें बिहार के लोग अपना भविष्य देखते हैं। और तेजस्वी जी, आप तो एक सम्मानित पत्रकार हैं, आपको भी ये भली भांति जानकारी होगी कि 17 महीने में 6.5 लाख नौकरी दी गई। आप भी जान रहे हैं इस बात को? क्या इस सरकार के पहले डबल इंजन की सरकार में कभी वैकेंसी सुनने को भी मिलता था आपको? लेकिन बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं ना कि हमारे बिहार को कम नौकरी दिया गया, बाहर के लोगों को ज्यादा दे दिया गया। तो ये डिसीजन भी किनका था? डोमिसाइल नीति हटाने का भी डिसीजन किनका था? ये भी तो पलटू राम का था। तो पलटू राम मैंने यहां पे भी तेजस्वी यादव पे आरोप है। मतलब कहने का मतलब कि आप बताइए 2.5 लाख लोगों को शिक्षा विभाग में तेजस्वी यादव जी ने नौकरी दिया, 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया, पर्यटन विभाग को डेवलप करते हुए अमेरिका की हयात इंटरनेशनल होटल को बोधगया में लाने पे अनुबंधित किया, 512 कंपनी तेजस्वी यादव जी एग्रीमेंट किए, 512 कंपनी आ रही थी। आज बताइए वो 512 कंपनी आता, उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि ये कंपनी में कम से कम 2000 बिहारियों को रोजगार देना है, तो 512 कंपनी में 10.5 लाख बिहारी को रोजगार मिलता। आप सोचिए कि जो हमारे भाई जो कलकत्ता और बॉम्बे, गुजरात, लुधियाना, सूरत जो कमाने के लिए जाते हैं अपने बाल बच्चे को छोड़ करके, ईद, दिवाली, दशहरा, होली को नहीं मना पाते हैं परिवार के साथ, उन लोगों को कितना अपमानित होना पड़ता है बाहर में। उनको तेजस्वी जी अपने घर में रोजगार दे रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं पचा।
अभी हम एक बाइट देख रहे थे, तेजस्वी जी बाइट दिए, उसमें बोल रहे हैं कि हमारा आशा जो है हॉस्पिटल में जो आशा बहनें काम करती है उनको भी हम मतलब सरकारी करने वाले थे। हम क्या क्या उनका प्लान था भैया? आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी जी का जो विजन है वो स्पष्ट था। तेजस्वी जी मात्र 1 साल और 1 साल के अंदर में अभी 10 लाख से ऊपर अभी और नौकरी देते, ये तेजस्वी जी का विजन था। लेकिन नीतीश कुमार को पलटी मार को पचा नहीं, पलटू राम को तो पचा नहीं ना। अच्छा भैया, अमित शाह का काफी वीडियो वायरल हो रहा है, बोल रहे थे कि हम कभी एनडीए में नीतीश जी को नहीं लाएंगे, लेकिन फिर वापस चले गए। आप समझ जाइए, आप इतना ही से समझ जाइए, ये लोग जुमलेबाज लोग हैं। ये जुमलेबाज लोग, इनके बातों पे भरोसा अब कोई कर ही नहीं सकता। 14.25 करोड़ के बिहारी तो जानिए गए, 142 करोड़ का समस्त भारतवर्षीय, समस्त जो भारतवर्ष का जो नागरिक है, मतदाता हैं, वो लोग भी जान गए कि अब एनडीए पर भरोसा नहीं करना। एनडीए पर भरोसा करेंगे तो पछताएंगे। लेकिन तेजस्वी जी भी कभी गठबंधन छोड़ करके, तो उस टाइम में भी तो बोले थे कि हम कभी आने नहीं देंगे नीतीश जी को, फिर बुलाए फिर चले गए वो। तो ये सब तो खेल खिला दिए, राजनीतिक खेल नीतीश जी। देखिए, बात है कि जो आदमी अगर गोड़ पर आकर के गिर जाए तो शरणागत का रक्षा करना मानव धर्म का परम कर्तव्य बन जाता है। तो नीतीश जी पलटू चचा, लालू चचा के गोड़ पर गिर गए, तेजस्वी जी के गोड़ पर गिर गए थे, उठा लिए, उठा के बोले क्या चाहिए, तो कुर्सी। बोले कि अरे तुमने तो विनाश किया बिहार का, ताकि नहीं अब जैसे कहिएगा उसी हम रहेंगे। तेजस्वी जी बोले कि तो हमारा अनुसार फिर काम करना पड़ेगा, बिहार वासियों के लिए काम करना होगा। उनको दिक्कत कहाँ लग गई भैया? कहाँ दिक्कत लगी? क्या मतलब कि गड़बड़ी नजर आया कि वापस वो चले? कितना बढ़िया चल रहा था। देखिए, वो खानदानी पलटी मार है ना, खानदानी पलटी मार है। वो आदमी को मैंने कितना बार कहां कहां पलटी मारे वो खुद नहीं पता होगा, है ना। अच्छा भैया, एक और चल रहा है, मनीष कश्यप का देखे थे कि बोले थे कि हम जेल गए आएंगे तो 180 दिन में, लेकिन उनका बाइट में देख रहा हूँ, वो चीज मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि 80 दिन में देखिए सरकार। देखिए उसके लिए 14 गो प्रवक्ता हमारे हैं, उनसे आप क्वेश्चन पूछिए। ये सब लल्लू पंजू के क्वेश्चन हमरा से मत पूछिए। नहीं, वो बाइट में देख रहा हूँ, कई मीडिया में चल रहा है। कुकुर बिलार के सवाल के जवाब हम दें? आप देख रहे हैं कि ब्रांडेड नेता के पास खड़ा है, तो बढ़िया कोई नेता अगर कोई कुछ कह रहा है तब कुछ कहिए। अच्छा, क्या लगता है कि तेजस्वी जी भी अपना बहुमत पेश करेंगे, सरकार बनाने की कोशिश हो रही है? मैं आपको बता रहा हूँ, मुरेठा बना रहा है। 165 दिन एकदम लिख करके दे देते हैं आपको सादा कागज पर। 165 कोड नंबर है। 165 दिन में पलटू राम को अगर धूरी नहीं चटा दिए तो हमारा भी नाम संतोष रेणु यादव नहीं। 165 दिन में पलटू राम को धूरी चटा देंगे। और अभी हमारे पास पॉलिटिकल खिलाड़ी, मेरे भगवान लालू यादव अभी जिंदा हैं, और आईपीएल रणजी सब मैच के खिलाड़ी अब पॉलिटिकल पिच पे भी चौवा छक्का मार रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी है। नीतीश जी तो सरकार बना रहे हैं भैया। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भाजपा को कि ऐसा सड़ल आदमी के हमारा बिरसा हटा दिए। इस सड़ल आदमी हमारे समूचा टोकरी के सड़ा देते। अब हम लोग फ्रेश हो गए, अब हम लोग पूरा फ्रेश है, अब मियाज फ्रेश है। तो तेजस्वी जी क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? कब बनेंगे भैया? देखिए, मुख्यमंत्री बनना ये बड़ी बात नहीं है। बात है कि आप जिस पद पे हैं, चाहे कोई पद हो, चाहे कार्यकर्ता का ही पद क्यों ना हो, उस पद पे रह करके आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं। तेजस्वी यादव की विचारधारा पूरा देश देखा है, पूरे देश की जनता ने देखी है। तेजस्वी यादव जी का भविष्य बहुत उज्जवल है, ये पूरे जनमानस ने बोल दिया है। तो भैया मांझी जी के बात चल रहा था कि मांझी आएंगे, गार्जियन सरकार बनाएंगे। जीतन राम मांझी जी आदरणीय मेरे गार्जियन है, और राजनीति अलग चीज है, इधर उधर होता रहता है। अब हम लोग नीतीश कुमार पलटू मारनी थोड़े हैं,
कि सदन में मांझी जी को अपमानित कर देंगे? भाई गार्जियन है, उनका सम्मान कल भी था, आज भी है। राजनीति तो अलग चीज है, वो सीट का अलग चीज है, वोट का चीज है, लेकिन हम लोग किन्हीं को अपमानित नहीं करते हैं। हम लोग सम्मान करते हैं, गार्जियन है, सम्मान करते हैं। नीतीश कुमार जी को भी हम शुभकामना देते हैं कि उन्हें जाइए, नई नई जोड़ी बनी है आपकी, उस जोड़ी में ज्यादा तकलीफ दर्द ना मिले आपको, इसलिए डायलोना दवाई लेकर के रहिएगा। ज्यादा दर्द होवे तो गट्टे खा लीजिएगा, चुपचाप आप बर्दाश्त कर तो लीजिएगा। नहीं कैसे है भैया? पहले भी तो एनडीए में जा चुके हैं, रह चुके हैं, सरकार वो चला चुके हैं। ये अभी जो रात जो होगा, ये पहिल के रात ना होगा, ये नयका जोड़ी के, तब पहिल का रात बर्दाश्त कर लीजिएगा। कैसे कि आ गए हैं नड्डा जी, वो सब डोज देंगे तो सब बर्दाश्त कीजिएगा। जनता को क्या कहेंगे भैया, चलते चलते क्या कहेंगे जो सरकार फिर दोबारा नीतीश जी भाजपा में जाते? बस एक ही चीज, धैर्य रखिए। आपने जिनको मैंडेट दिया था, आपके जो नेता हैं, जिनको आपने अपना नेता चुना था, उन्होंने कहा है कि खेल अभी बाकी है, आगे का इनिंग हम खेलेंगे। मतलब जनता के भविष्य के क्या होगा भैया? जनता हमारे बिहार के हमेशा गरीबी के से झेलती रही है, 5 साल के लिए सरकार बनाने के लिए वोट देती रहती है, कुछ विश्वास करती है, लेकिन उस विश्वास को लोग कहीं ना कहीं इधर उधर कर दे। ये सारे खबर चल रहा है समाज में भैया। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। जिस प्रकार से पलटू राम बिहार की जनता को गुमराह किए हैं, आने दीजिए समय, जनता का भी बारी आता है। ये आप मत भूलिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जिस दिन उनके दरवाजे पे जाएंगे जब पलटू राम, इनको जवाब मिल जाएगा, जवाब मिल तो जाएगा। हमेशा मतलब उल्टी पुल्टी 5 साल में देखिए कई बार सरकार इधर उधर ये लास्ट है, ये लास्ट है, ये लास्ट है। इनकर पार्टी रहबे ना करेगा, इनकर पार्टी खत्म हो जाएगा। आधा ये ने आधा वो ने, मामला सलट गया, ये पलट गए, मामला सलट गए।